नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है। लगभग 13,000 से 14,000 के करीब वैकेंसीज हैं। और जब से नोटिफिकेशन आया है तब से बच्चों के लगातार जो है वो एक सवाल मेरे पास आ रहे हैं। और ये बच्चे जो है वो अपने आसपास के मित्रों से भी पूछ रहे हैं, लोगों से भी पूछ रहे हैं। और लोग उन्हें अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं। राय क्या दे रहे हैं कि सर इस स्टेट से फॉर्म भर दो, इस स्टेट में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, है ना। अगर तुम दूसरे स्टेट में फॉर्म भरोगे तो तुम्हें जिंदगी भर वहीं काम करना पड़ेगा, वहीं तुम्हें रहना पड़ेगा, तुम देख लो, तुम समझ लो क्या करोगे। और बच्चे इस कश्मकश में जो है वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें जो है वो क्या करना है। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर एडवाइस कर दूं। अगर आप इस जो है वो डायलेमा में है तो भाई साहब आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज ये है, इस साल जितनी वैकेंसीज आपने एसबीआई क्लर्क के अंदर देखी हैं, शायद आपने अगर साल 2 साल 3 साल से अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, इतनी बंपर वैकेंसीज शायद आपको देखने को ना मिली होंगी। तो इतनी वैकेंसीज हर बार नहीं आती। और दूसरी चीज भाई, जॉब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ओके। ये सारी एडवाइस को साइड कर दो, पहले जॉब ले लो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मध्य प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल वैकेंसीज हैं, पर आपको वहां जाके काम करना पड़ेगा। जाइए, भरिए, जॉब लीजिए। पहले जॉब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इज वर्स्ट फीलिंग देन बीइंग एम्प्लॉयड इन अदर स्टेट। इस चीज को आप समझिए। जो लोग ये हैं कि नहीं मुझे अपने स्टेट में ही जाना है, स्टेट में ही रहना है, बाहर उससे जाना नहीं है, मेरे पास एक नहीं, मैं आपको 10 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे बच्चे जो हैं वो अदर स्टेट से फॉर्म भर के आज वहां बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, आप पहले जॉब लीजिए, पहले आप इस दलदल से निकलिए, है ना। जो एक दिमाग में आपके चल रहा होगा, एक नेगेटिविटी आती है, एक अलग अलग तरह के सामाजिक प्रेशर होते हैं, 10 तरह के सवाल लोग आपसे पूछते हैं, है ना। ये आप महसूस कर सकते होंगे, क्योंकि ये सिर्फ आप ही जानते हैं। आपको ये कोई आके सिंपथी भी दे देगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये फील कितना खतरनाक होता है। तो पहले आप जॉब लीजिए भाई। आप यूपी में जाके जॉब करें, आप एमपी के हैं, कुछ टाइम जो है वो अनुभव लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई आगे आने वाले टाइम पे पीओ की जॉब आएंगी, एओ की जॉब आएंगी, जो है इंश्योरेंस की जॉब आएंगी। आप वहां अप्लाई करके जो है वो हो सकता है आपको वापस से अपना स्टेट मिल जाए, या कुछ टाइम बाद आपको अपना स्टेट वापस मिल जाए। तो आप यहां इस चीज को दिमाग मत लगाइए कि सर मैं उस स्टेट से फॉर्म भरूं। अरे भरो भाई, भरो। जॉब इंपॉर्टेंट है। इतनी बंपर वैकेंसीज आपको बार बार नहीं मिलेंगी। लोगों की एडवाइस पे मत जाओ, वरना 1 साल और वेस्ट कर दोगे। और ये अब वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अगर आपने अनुभव जो है वो कर लिया है 6 महीने 7 महीने का प्रिपरेशन का, तो अभी आपका टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है भाई। बेस्ट एफर्ट करिए, 100% एफर्ट करिए। जो आपको स्टेट सही लगता है वहां से फॉर्म भरिए, वहां से जो है वो क्या कहते हैं जॉब लीजिए, वहां अनुवारे भाई, नई नई सिटी एक्सप्लोर करो। क्या दिक्कत है भाई? नई सिटी एक्सप्लोर करिए, आपके काम आएगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो लेट सपोज पीओ का, उनने, अब बताइए, अगर आप पीओ भरते और पीओ में मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूं, मेरी पोस्टिंग मुझे लेट सपोज महाराष्ट्र मिल जाए, क्या मैं नहीं जाऊंगा? क्या बिल्कुल जाऊंगा मैं, 100% जाऊंगा। और लोग जाते हैं, लोग कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। इंश्योरेंस के अंदर अभी मैंने हालिया क्या एनआईसीएल जो है वो एओ का एक मैंने इंटरव्यू किया था। वो लड़की कहाँ, गुड़गांव की थी, उसको सूरत में जॉब मिली और सूरत में कर रही है भाई, बढ़िया कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये सब चीजों में, ये सब प्रपंचों में मत पड़िए। लोग आपको आएंगे, एडवाइस देके चले जाएंगे। कैरियर आपका है, जीवन आपका है, स्टेबल आपको करना है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए 100% फोकस के साथ इस बार आपको स्टडी करनी है। ठीक है, जो सूटेबल स्टेट लगता है उस पर आप फॉर्म भरिए, और कुछ डिसिप्लिन आप मेंटेन करिए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली आप मैनेज करें, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्टली टाइम टेबल अगले 2 महीने आपका मेंटेन होना चाहिए। रीजनिंग में पजल आपके लिए गेम चेंजर है। पजल के लिए आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली इस चैनल पे 12 बजे सेशन लेता हूं, जहां पे हम लोग बिल्कुल पजल को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, और डेली 10 से 12 पजल की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सबकी अटेंडेंस जो है वो डेली मेरे साथ 12 बजे वाले सेशन में ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको रेगुलर देना है, ध्यान रखिएगा। मॉक देते समय प्रायरली फोकस एक्यूरेसी में करिए। एक्यूरेसी क्लियर है, स्पीड आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एक
अनुभवी, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप कोशिश करें डेली एक मॉक दें। अगर आप मीडियम लेवल पे हैं, ऑल्टरनेट डेज में एक मॉक दें, और बिगनर है तो हफ्ते में 2 आपको मॉक देना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट, स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ना केवल आपके प्रीलिम्स में काम आती है, आपके मेंस में भी काम आती है। तो स्पीड मैथ्स में भी आपको प्रॉपर फोकस करना है, अपना फोकस 100% बना के रखिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग वाला ने स्पेशल जो है वो एसबीआई क्लर्क का एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है, जहां पे इस बैच के माध्यम से हम आपको बिल्कुल प्री और मेंस का कंप्लीट कवरेज एसबीआई क्लर्क का प्रॉपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू बैच है, फ्रेश बैच है, और क्या कहते हैं, आने वाले फ्राइडे से इसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप यहाँ से अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर, जिसकी 1 साल की फीस जो है वो 2799 रुपए यहाँ रखी गई है। तो बैंक महापैक के अंदर आप ये जो है इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कई और हमने अलग अलग बैचेस भी लॉन्च किए हैं, आरबीआई, एनआईसीएल, एनआईएसीएल है ना, इसके अलावा अचीवर्स फाउंडेशन, इसके अलावा एक मेरा बैंकर्स फाउंडेशन का बैच है। इसमें बहुत सारे एनरोलमेंट, बहुत सारे एडमिशंस हो चुके हैं ऑलरेडी बच्चों के, जो अभी भी नहीं लिए हैं, जो बिल्कुल रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं। इस बैच के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं, जहां पे हम लोग हर चीज़ों को बिल्कुल बेस से पढ़ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लास के बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएंगे, सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर आप सभी लोग इनरोल करिएगा। कहीं कोई डाउट होता है, कोई भी आपको क्वेरी होती है फॉर्म भरने से रिलेटेड, मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।